प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ है इसका संक्षिप्त अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले भाषा क्या होती है? जब हम अपने भाव या विचारों को लिखित या मौखिक रूप से दूसरों को समझा सकें या दूसरों के भाव या विचारों को हम समझ सकें, उसे हम भाषा कहते हैं। या अपने भावों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहता है। सबसे पहले अपने भारत में, दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती थी। उत्तर भारत में आर्य परिवार की भाषा बोली जाती थी। उसी उत्तर भारत आर्य परिवार से ही हिंदी भाषा का विकास शुरू होता। तो इसके 3 काल थे। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके 2 भेद हुए। पहला है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का काल है 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत का काल है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक। वैदिक संस्कृत के समय में वेदों की ब्राह्मण है, अरण्यक है, जो 4 वेद हैं, उपनिषद है आदि की वैदिक संस्कृत के काल में की रचना की गई। ठीक। इसके बाद आता है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के अंतर्गत जैसे वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है, श्री वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की है। ये लौकिक संस्कृत के काल में इनकी रचना हुई है। इसके बाद जो है दूसरा काल आता है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इस काल के 3 भाग होते हैं। पहला है पाली, दूसरा है प्राकृत और तीसरा है अपभ्रंश। पाली का समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से लेकर के 1000। 500 ईस्वी से लेकर के 1000
ईस्वी तक पाली में कई रचनाएं हुई, लिखी गई। श्रीसूक्त पिटक, विनय पिटक, अभिदम्भ पिटक, यहाँ तक कि कात्यायन, मोगलायन और सद्दिनी आदि व्याकरण की रचना जो है पाली भाषा में की गई है। इसके बाद प्रकृत भाषा में भी रचना लिखी गई है उनके काल में। जैसे पहला है व्याकरण प्रकृत प्रकाश, सर्वप्रथम जो प्रकृत भाषा में लिखी गई, जिसके लेखक थे बररुचि। यहाँ तक हेमचंद जी ने प्रकृत भाषा में रचनाएं लिखी। हेमचंद को तो प्रकृत का पाणि भी कहा जाता है, प्रकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। इसके बाद अपभ्रंश, इसी अपभ्रंश 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक इसी अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ। एक तीसरा काल है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, ठीक है। इसका समय है 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक, ठीक। ये 3 कालों में हमारी भारतीय आर्य भाषा काल का विभाजन हुआ। अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूपांतरण हैं। उन 7 क्षेत्रीय रूपांतरणों का संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं। पहला है सौरसेनी अपभ्रंश, इससे पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। राजस्थानी, गुजराती, इसे सरसौनी अपभ्रंश। इसके बाद है अर्धमगधी अपभ्रंश। अर्धमगधी से पूर्वी हिंदी, फिर मगधी अपभ्रंश, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। कौन सी? असमिया, जो असम में बोली जाए, मगधी अपभ्रंश है। इसके बाद महाराष्ट्री, महाराष्ट्री से मराठी, ब्राह्मण, ब्राह्मण से सिंधी, सिंधी भाषा का विकास हुआ। बैसाची, बैसाची से पंजाबी भाषा का विकास हुआ। इसके बाद है खस, खस से पहाड़ी, 1 2 3 4 5 6 7, इसके 7 क्षेत्रीय रूपांतरण है। इन्हीं 7 क्षेत्रीय रूपांतरणों में से ही अलग अलग भाषाओं या बोलियों का विकास हुआ, जिसमें से जो पश्चिमी हिंदी आती है, इस पश्चिमी हिंदी में कई बोलियां बोली जाती हैं। जैसे बुंदेलखंडी है, ब्रजभाषा है, हरियाणवी है, कन्नौजी है और बुंदेलखंडी है, ठीक है। ये भाषाएं इसमें बोली जाती हैं। इसके बाद जो है राजस्थानी, राजस्थानी में मालवी है, मारवाड़ी है, जयपुरी है, दुधाड़ी है, निमाड़ी है,
ये आदि भाषाएं जो है राजस्थान प्रदेश के अंतर्गत ये बोलियां बोली जाती हैं। इसके बाद जो है बिहारी, बिहार प्रदेश के अंतर्गत जैसे मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है और अंगिका, ये बिहार प्रदेश के अंतर्गत ये बोलियां बोली जाती है। ठीक है। इसके बाद है तो इसी अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ। इसका क्रम होता है सबसे पहले संस्कृत, फिर आता है पाली, फिर आता है प्राकृत, फिर आता है अपभ्रंश, फिर इसके बाद इसी अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ। तो सबसे प्राचीन भाषा जो हमारी थी संस्कृत, संस्कृत से ही हिंदी भाषा का विकास शुरू हुआ है, जो कि अंत में अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ। जो है कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, या हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, इसकी उत्पत्ति जो है कैसी हुई, किस अपभ्रंश से, कहाँ से हुई, आदि बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा जो हिंदी भाषा का उद्भव काल था, ये संक्षिप्त चर्चा हमने आप लोगों को बताई है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, और इसी प्रकार की इसमें कोई समस्या आए तो हमको धन्यवाद।